कि अब मैं ये कुल्ली उठा के एक महल बनाऊंगा। हालेलुया। उसको सारी चीजों से भर दूंगा। हालेलुया। और मैं कहूंगा अपने दिल को, ऐ मेरे दिल खा पी और ऐश कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसी वक्त परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई, ऐ मूर्ख, अगर मैंने तेरे अंदर से अपना आत्मा ही निकाल दिया तो तू मिट्टी हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए कभी भी किसी बात का घमंड न करना, बल्कि जिस शरीर पर भी हम घमंड नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि इस शरीर के अंदर भी परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा है। हालेलुया। अगर वो अपना आत्मा ही निकाल ले तो ये शरीर एक दिन किससे बना था? मिट्टी से बना था, और जाके फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसकी कोई प्रसाद नहीं है आत्मा के बिना। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें कहते हैं कि कभी जे मत कहना कि जे सब संपत्ति मेरी समर्थ मेरे भुजबल से प्राप्त हुई है। हालेलुया। जे परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें देखा कि जे सही चल रहा, तभी परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, हमेशा अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी हो सकता है हमसे कोई काम ना हो, असंभव हो, परंतु जब हम अपने खुदा को, हम अपने पिता को, जब हम अपने परमेश्वर को आगे रखेंगे, वो असंभव भी संभव हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को स्मरण रखना है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पुराने समय में हमारे पुरखों के साथ एक वाचा बांधी थी, उनको वचन दिया था। क्या कहा था? मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा। हालेलुया। कि मैं तुझे कनान देश में लेके जाऊंगा, जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती है। कि दूध और शहद एक एग्जाम्पल है, मींस कि वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। जब वादा किया था, इसीलिए परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? आज ब्लेसिंग दिया है, जो संपत्ति दी है, रहने को घर दिया है, पहनने को अच्छे वस्त्र दिए हैं, खाने को अच्छा भोजन दिया है। हालेलुया। जैसा आज प्रकट है, जैसा आज हमारे जीवन में हुआ है। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के आगे दंडवत करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, सिर्फ यहाँ ये बात नहीं है कि हम दूसरे देवताओं के आगे झुकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम काम उनके करते हैं तो इट मींस हम उनके आगे झुक जाते हैं। हालेलुया। जब हम बुराई के काम करते हैं तो हम बुराई के देवता के आगे झुक जाते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं किसी के आगे जो आप कभी ना झुकना। हालेलुया। और जब तू उनके पीछे लग जाएगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं तुझे चिता देता हूं। चिता मतलब बता देता हूं। हालेलुया।
इसमें कोई शक नहीं है कि तुम नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, कोई शक नहीं है इसमें। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मुख से निकला क्या होता है, पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, हालेलुया, तुम्हारे जिन जातियों को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे से नष्ट करने पर हूं, तेरे आगे कोई खड़ा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यशाया 45:2-3 में क्या कहा, पढ़िए, आप आराम से पढ़िएगा। यशाया 54:2-3। यस, मिल गया। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। यस, मैं तेरे अगे अगे चलांगा अते उच्चाईयां ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं पित्तल ਦੇ ਦਰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। मैं ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, जो तेरा नाम लेके तेनू बुलाता हां। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर यशाया 45:2-3 में क्या कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को जोर करूंगा, पीतल के कुआं को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ कर दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जब आगे खड़ा होता है ना, तो वो सारे रास्ते साफ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पर्वतों को भी मैदान बना देता है। हालेलुया, वो अंधकार में छिपा हुआ धन भी आगे बखेरता है। हालेलुया, वो कहता है कि मैं यहोवा का परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें आवाज मारी है, हमारा नाम लेके बुलाया है, तभी परमेश्वर की हजूरी में हम बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला करो, धन्यवाद पिता, आपने मुझे नाम लेके बुलाया। धन्यवाद पिता, आपने मुझे नाम लेके बुलाया। कहा करो, इशारा सीखियां पे मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। हालेलुया, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया। कभी जे मत कहना मैं हाजिर हूँ, मेरे साथ वाले को भेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार रहना, तैयार बर तैयार। हालेलुया, तो जब भी परमेश्वर का बुलावा आए, जे मत कहना प्रभु बस 10 मिनट और दो, मैं तैयार हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे मुख से नष्ट करने पर है, परमेश्वर कहते तुम्हारे आगे से मैं जिन जातियों को नष्ट करने पर हूं, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना माने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, जैसे मैं उनको नष्ट करने वाला हूं, अगर तुम भी वचन नहीं मानोगे तो जैसे वो नष्ट होंगे वैसे तुम भी नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों,
परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उनको हर बात के लिए, चाहे कैसी भी कंडीशन क्या ना हो, चाहे हम खाते पीते सोते जागते चलते फिरते, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे दुख में है, चाहे हम खुशियां बांट रहे हैं, बटोर रहे हैं, तो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे और परमेश्वर को हर काम में स्मरण करें। हालेलुया, कभी ना भूले। हालेलुया, प्रभु को भूलने के कारण परमेश्वर ने आज हम सबको क्या दिया है? चेतावनी दी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कोई नहीं चाहेगा कि मैं नष्ट हूं। कौन कौन चाहता है? कोई नहीं। हाथ ऊपर करो जो नहीं चाहते कि हम नष्ट हों। हालेलुया, हालेलुया। सोचो सोचो। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि मैं नष्ट हूं। हालेलुया, कोई नहीं चाहता कि मैं नष्ट हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं चाहता। आमीन, आमीन। कोई नहीं चाहता। आइए फिर हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं।